हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। एक जनरल ओवरव्यू जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर कि ये आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड भी है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखती है यहाँ पर। इमोशनली काफ़ी आप गाइडेड फील करोगे। आप अक्टूबर के मंथ में अपने इमोशंस की ज़्यादा सुनेंगे और दिमाग की थोड़ा कम सुनेंगे, और ये आपके फेवर में वर्क करेगा क्योंकि शायद अब तक आपने अपना दिमाग चला के बहुत देख लिया, चीज़ें शायद आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, बट नाउ यू आर स्पिरिचुअली एंड इमोशनली गाइडेड। ठीक है, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है एक्वेरियस, एंड अपने इमोशंस की सुनने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा इमोशंस जो आपके अंदर बबल कर रहा है उसको उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है आपको। आप अक्टूबर में उस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक एडवाइस निकलते हुए आ रही है कि हो सकता है कोई बहुत ही स्वीट पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हो, जो थोड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, बट अंदर से वो काफ़ी चालाक हैं। तो हो सकता है बाहर से स्वीट बन के चालाकी से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। ये वर्क फ्रंट पे हो सकता है या लाइफ के अदर एस्पेक्ट में हो सकता है। यहाँ पर एक किसी फीमेल की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो शायद आपको ओवर पावर करने की कोशिश करें या की जाए। तो उस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उस चीज़ को एनालाइज़ करिए और अपने इमोशंस की सुनिए उस चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए। दैट विल हेल्प यू एक्वेरियस, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ऐसी स्थिति बनते हुए दिखती है, लाइक आई सेड, कि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। थोड़ी, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग द वर्ड चीटिंग। तो किसी तरीके की चीटिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। एनी विच वेज आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल्सो, मोस्टली ऑनलाइन। तो उन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। कोई ऐसा कॉल उठाना, कोई आपको इमोशनल होके शायद आपसे कोई चीज़ें या पैसे निकलवाना चाहे, तो उन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है एक्वेरियस, स्पेशली इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, राइट। सेकेंड वीक में यहाँ पर मुझे आपके अंदर एक थोड़ी सी फॉर सम रीज़न रूडनेस आती हुई दिखती है किसी चीज़ को लेकर के। आपने शायद किसी चीज़ का बहुत वेट करा है और वो चीज़ें फ्रूटफुली आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। बहुत वेट करते 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 आप थोड़े से एरोगेंट एटीट्यूड में आ सकते हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखने का दिखता है यहाँ पर। ऑल्दो लाइक आई सेड कि आपको अपने इमोशंस की सुनने की ज़रूरत है, बट सेकेंड वीक में हो सकता है कि ये इमोशंस थोड़ा बैक सीट ले ले और आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, राइट। नाउ थर्ड वीक में यहाँ पर बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड दिखता है, विश फुलफिलमेंट दिखती है, चीज़ों का आगे बढ़ना दिखता है। अगर आप सेकेंड वीक में स्टैग्नेंसी फील कर रहे थे तो वो थर्ड वीक में चीज़ें फ्रूटफुली आगे बढ़ते हुए दिखती हैं। किसी तरीके का अचीवमेंट जो आप वेट कर रहे थे, राइट, फिर आप सेकेंड वीक में किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर थर्ड वीक में अकम्प्लिश होते हुए दिखती है चीज़ें, मनी वाइज ऑल्सो एंड करियर वाइज ऑल्सो स्पेशली, राइट। एंड अब तक अगर कोई स्ट्रेस चल रहा था आपके वर्क प्लेस पर तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखता है। एक लाइट एनर्जी रहेगी थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में आपके लिए एक्वेरियस। फोर्थ वीक में मुझे थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पर। नाउ ये स्ट्रेस आप या आपके लव लाइफ में आपके पर्सन की वजह से भी हो सकता है। अगेन यहाँ पे इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए दिखते हैं फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में। अब में से कुछ लोग शायद डिप्रेसिंग टेंडेंसीज रखते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट दिखता है आपका एक्वेरियस, स्पेशली कुछ किसी चीज़ को लेकर के ओवर प्रेशराइज्ड फील करना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, वर्क ओवरलोड होना, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से एक इमोशनल सेटबैक यहाँ पर मुझे फोर्थ वीक में दिखता है। बट अगेन लाइक आई सेड, अगर आप अपने इमोशंस की सुनेंगे तो आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा, राइट। ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चलेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एक्वेरियस।
प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक एक्वेरियस आप जगल कर रहे हो इमोशंस को लेकर के और अपने थॉट्स को लेकर कर। पास्ट में भी आपके रिलेशनशिप में उथल पुथल थी, और बट ये उथल पुथल यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इज़ क्लैरिफाइड बाय द स्टार कार्ड, तो ये यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में सॉल्व होते हुए दिखती है। ऑल्दो आई फील काफ़ी इमोशनल टर्बुलेंट होना, इमोशंस काबू में ना रख पाना और इमोशंस का आपको ओवर पावर कर लेना, ऐसी एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रांगली दिखती हैं यहाँ पर एक्वेरियस। तो उसके लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल फील दिस हारमनी एंड होपफुलनेस। जो शायद होपलेसनेस अभी आपको लग रही है वो होपफुलनेस में यहाँ पर तब्दील होते हुए दिखती है। आपके लव लाइफ में भी किसी तरीके के झगड़े या ब्रेक के बाद यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातें होना और एक सेंस ऑफ होपफुलनेस फील करना कि यस अभी भी इस रिलेशनशिप में वो होप है जिसको कि हम आगे तक लेकर जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन अक्टूबर में ज़रूर बनेगी आपके लिए एक्वेरियस। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। सी आप जो इमोशंस फील कर रहे हो ना अपने पर्सन को लेकर, वो इमोशंस आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, बट शायद वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं। आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोचते रहना, थॉट्स चलते रहना, ये आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो एज आई कैन सी यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा होगा जिसकी वजह से ये इतना ऑब्सेशन फील हो रहा है एक दूसरे के लिए, राइट। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज रहेंगी? थैंक यू। 3 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज टेल मी मोर। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने पर्सन को लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। यस, एम्प्रेस कार्ड दोबारा से आया है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, राइट। यहाँ पर किसी बातों से आपका दिल टूटा होगा, बट लाइक आई सेड इमोशनल कनेक्ट, एक इमोशनली कनेक्टेड होकर वो कॉन्वर्सेशन होना जो इमोशनल लेवल पर बेस्ड है, राइट, ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल तो वर्क नहीं करेगा। एक ऐसे कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है इस लाइफ में, आई वाज अबाउट टू से, इस रिलेशनशिप में जो इमोशनल फुलफिलमेंट ला सके। क्वीन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है विथ 2 टाइम्स एम्प्रेस कार्ड शोइंग, क्वीन ऑफ सॉर्ड शोइंग, क्वीन ऑफ कप शोइंग। तो इमोशंस तो बहुत हैं यहाँ पर एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप में। ऑब्सेशन भी है यहाँ पर, ऑब्सेशन तक के वे में यहाँ पर इमोशंस हैं। आपकी इंटेंशंस हैं 3 ऑफ सॉर्ड से निकल करके टूटे हुए दिल को रिपेयर करने के लिए, अपने पर्सन से बात आगे बढ़ाने के लिए, और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बना रहे। यहाँ पर आपकी इंटेंशन में 3 ऑफ कप्स भी आ रहा है जो कि रीयूनियन की एनर्जीज दिखाता है, टुगेदरनेस को दिखाता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना दिखाता है, राइट। अगेन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रैवल कार्ड। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं। ऑन द टेबल वी ऑलरेडी हैव 3 ट्रैवल कार्ड, द फूल, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वर्क के लिए आप में से कुछ लोग अक्टूबर में ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, राइट। 2nd वीक इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी आपसे एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। एक्वेरियस के पर्सन की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक्वेरियस। ओह, द लवर्स। इन सारे ऊपर नीचे इमोशंस के बाद यहाँ पर आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो आप दोनों के बीच का बॉन्ड है वो बना रहे, जो आप दोनों के बीच का लव है वो बना रहे। भले ही आप दोनों शायद एक दूसरे से अलग हैं, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लाइफ को लीड करने का तरीका अलग हो सकता है, बट आप दोनों के बीच में प्यार है और वो चाहते हैं कि ये प्यार बना रहे, इस प्यार में वो लाइट रहे, लाइफ रहे और अंधकार ना आए। डैम, प्लीज टेल मी मोर। आप में से कुछ लोगों को विंटर्स बहुत पसंद है एक्वेरियस।
एप्पल्स, एप्पल्स पसंद है। हाँ, बहुत हो गया इमोशंस को ब्लॉक करके रखना। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि हम इमोशनली इन्वेस्टेड होएं इस रिलेशनशिप में और उसी तरीके से प्यार को आगे बढ़ाएं। ये एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन की भी हैं, बट हो सकता है आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें आप इमोशनली एक्सपेक्ट करें, ताकि ये बॉन्ड बना रहे, बरकरार रहे फ्यूचर में भी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक्वेरियस इस रिलेशनशिप को लेकर? राइट यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा था, क्वेरियस आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। 11 नंबर इज़ ऑल्सो शोइंग। यहाँ पर हो सकता है एंजल नंबर 11 दिख रहा हो आपको बार बार। आपको अपने हार्ट सेंटर पे काम करने की ज़रूरत है, इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है पीछे जो लूनर एक्लिप्स गया है, आई एम सॉरी सोलर एक्लिप्स गया है, उसकी वजह से भी थोड़ा इमोशनल अप एंड डाउन आप फील कर रहे होंगे। बट यहाँ पर आप ध्यान करें, वो आपके इमोशंस को स्टेबल करेगा फॉर श्योर। आपके एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन से हैं कि ऐसी सिचुएशंस ना लाई जाएं बार बार जिसकी वजह से लड़ाई होती है। और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी डिफेंसिव और रूड हो जाते हैं, एंगर में जल्दी चले जाते हैं, और फिर हो सकता है थोड़ा रूडली एंड हार्शली बोल देते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर भी वो डिफेंसिव होने की एनर्जीज आती हैं और फिर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन या डिस्टेंस की स्थिति बनती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है अपने पर्सन से कि इस रूडनेस और ईगो को हटाया जाए, ताकि डिफेंसिव एनर्जी ना आए और ये जो लवर्स की एनर्जी है वो बनी रहे। आप दोनों चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में प्यार बना रहे। काफ़ी हार्ट ब्रोकन हुए होगे आप इस सेपरेशन या डिस्टेंस से, बट यहाँ पर क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशंस और फीलिंग्स सेम है यहाँ पर, तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दोबारा से इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल ऑफ रोमांस होते हुए दिखता है मुझे यहाँ पर, राइट, विथ ऑल्सो 3 ऑफ कप शोइंग। टू मैनी कार्ड्स, सारे वैसे पॉजिटिव कार्ड्स थे, तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी तो दिखती है नेगेटिव होने के बाद इस रिलेशनशिप में। सी, टाइम विल बी इन योर फेवर। आप अपने रिलेशनशिप पे काम करने के लिए रेडी हैं। यस, टू डू लिस्ट बनाई जा रही है यहाँ पर। स्टेबिलिटी लाने के लिए आप रेडी हो, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर एक अच्छा टाइम दिखाता है, राइट। आपके फेवर में टाइम का घूमना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आपके फेवर में आना, फॉर्च्यून का आपके फेवर में आना, वो सब आते हुए दिखता है। जनरली ऑल्सो लाइक ओवरऑल में भी ये दिख रहा था मुझे कि अक्टूबर का मंथ ओवरऑल ऐसा जाएगा जहाँ पर अचीवमेंट का होना आपको दिखेगा थोड़े से टर्बुलेंट टाइम के बाद। और ये आपके लव लाइफ में भी दिख रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप में मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके फेवर में आपका लक काम करेगा और इस रिलेशनशिप में जो मिसिंग चीज़ें हैं वो दोबारा से रिवाइव होंगी, राइट। नाइस। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स as an advice for Aquarius for the month of October, Archangel Michael. Trust, gratitude, acceptance. आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने पर्सन को फुली ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे, अगर स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप नया है तो। बट फॉर मोस्ट पीपल एज आई कैन सी, बहुत नया तो नहीं है आपका रिलेशनशिप, आप दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हो एक दूसरे के साथ। अगर आपको ब्लेम गेम करने की आदत है, एक दूसरे को ब्लेम करते हो लड़ाइयों में, तो कहीं ना कहीं वो आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को मिस करते हैं अपने रिलेशनशिप में। वो सारी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में अच्छी हैं उनको ऊपर रखिए, ना कि बार बार ब्लेम करिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही प्लेफुली बोल देते हैं, ब्लेम कर देते हैं कि हाँ तो तूने भी तो बोला था, हाँ तो ये भी ऐसा भी तो हुआ था उस दिन, एंड हम सफाई मांगने लगते हैं अपने आगे वाले अपने पर्सन से, राइट। और हम भूल जाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना अपने रिलेशनशिप में।
तो कई बार लाइटली कही हुई चीज़ें भी बार बार जो लाइटली कहते रहते हैं वो चीज़ें ना पर्सन के अंदर घर कर जाती है और फिर वो लॉन्ग टर्म में नेगेटिव बनता जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर पर्सन, फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर जो नेगलेक्ट हो जाती है छोटी छोटी नेगेटिविटी की वजह से. ऐसा ना होने दें, एक्सेप्ट करें अपने पर्सन को, अपने सिचुएशन को एज इट इज़. और जो मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है उसमें ट्रस्ट आते हुए भी दिखता है और एक ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ ट्रस्ट योर इनर वॉइस एंड इंट्यूशन. ये कार्ड ट्रस्ट का कहता है आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली. समवेयर आई फील वैसे भी आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं. इंट्यूशन को नेग्लेक्ट ना करें, अपने इंट्यूशन को सुने. एटलीस्ट अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर बहुत हैवी एनर्जी है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है. क्वीन की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, एक इमोशनली स्पिरिचुअली एंड इमोशनली चार्ज एंड अपलिफ्टेड एनर्जी यहाँ पर दिखती है आपके लिए एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो इस एनर्जी को इस तरीके से यूज़ करिए कि आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करें, ट्रस्ट करें अपने इनर वॉइस को, एक्सेप्ट करें इन चीज़ों को जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, और हमेशा हमेशा एक एटीट्यूड रखिए ग्रैटिट्यूड का. राइट. सो दिस वॉज योर रीडिंग Aquarius. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर ट्रैवल, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.